अब हम देख रहे हैं बैंकिंग से संबंधित जो एमसीक्यू है, बैंक की समस्या है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1860 में हुआ भी। निम्नलिखित से मुद्रा की आपूर्ति की सर्वाधिक तरल जी की माप व भाव है M1, इसी है M1। किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति के विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? विस्तृत मुद्रा व M3 व्यापक है। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो डाक खाने की मांग जमा शामिल हुई है, बाकी जनता के पास नकद जमा शामिल हुआ है। बैंक की मांग जमा, बैंकों की सावधि ऐसे शामिल हुए हैं। 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 बैंकों का विलय किया गया, जिसमें शामिल नहीं है कौन सा? विजय बैंक नहीं है, बाकी स्टेट बैंक पूरे बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर, ऐसा है। अच्छा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कोर्ट में सत्य बताओ भी। तो क्या बताना है? आरबीआई को प्रथम गवर्नर सर आसबोर्न स्मिथ, तो बात सच्ची है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख को, बात भी सच्ची है। वर्तमान में गवर्नर शशिकांत दास 24वें, बात झूठी है। वो 25वें है, लेकिन वर्तमान में नए बनी अभी 26वां। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी भी? और स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। निम्न में से कौन सी मुद्रा पूर्ति के माप का व्यापक मुद्रा है? बाय M और 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करेंगे हुआ भी वित्त सचिव का हुआ है। 10 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर कौन करें? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक को। अप्रैल 2010 में 10 बैंकों का विलय के अनुसार कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? यूनियन बैंक में। निम्नलिखित में से कौन सा माप मात्रा उपाय का अंग नहीं है? बाय चयनात्मक, मात्रा और गुणात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय बैंक के संबंध में सही को नहीं भी? केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाणु गति को नहीं है, वो गलत है भी। बाकी तो केंद्रीय बैंक नोट निगमों काम करे, ठीक है। साख पर नियंत्रण करे। केंद्रीय बैंक सरकार को सलाहकार बैंकों का बैंक है। व्यापारी बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य, भी सच्ची है, ये गलती है बस। आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कब हुआ भी? 1 जनवरी 1949 में। बैंक दरों के तात्पर्य है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को बिलों की पुनः कटौती करता है। वर्तमान में CRR की दर तो जो चेंज होती रहेगी। 17 में देखो भी, जब रिजर्व बैंक ये अनुभव करता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों का उदार नीति की आवश्यकता है, तो बैंक चयनात्मक, बात तो झूठी है। साख का गुणात्मक नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण तरीका साख की राशि नहीं है, बात सच्ची है। केवल 2 सच्ची है। क्या दोनों सच्ची है? दोनों ही बात सच्ची है। भारतीय रिजर्व बैंक को कार्य नहीं है, वो काम कौन करे? भारतीय करेंसी जारी करे, मुद्रा योजना और भारतीय सभी बैंकों का नियंत्रण, आयात निर्यात करता ऋण कौन दे? अभी वर्तमान में जो मुद्रा निर्गमन की प्रणाली अपनाई जाती है उससे निम्न में से क्या कहते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। अभी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निम्न में से नहीं है, कौन सी नहीं है? लास्ट है को नहीं, रेपो है, रिवर्स है, वैधानिक है, सार्वजनिक है, रिवर्स देर को नहीं। निम्न कौन से अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करता है? विदेशी मुद्रा अधिनियम 1919 ने। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से उपाय शामिल होते हैं? तो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों शामिल हुए भी। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है? खुले बाजार की क्रिया गुणात्मक नहीं, वो मात्रात्मक है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कोर्ट का सही, तो वो शीर्ष बैंक है, बात सच्ची है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करे, ठीक है। नाबार्ड कार्य का निरीक्षण भी करे, लेकिन व्यापारिक घराना ऋण प्रदान वो कौन? बात सच्ची कौन? तो डी। व्यापारी बैंक द्वारा जनहित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सिक्कों की ढलाई को काम कौन करे? अभी वित्त मंत्रालय करे। यह टकसाल है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, नोएडा, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में कथन है वो सत्य बताओ भी। तो एक तो है 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, सच्ची बात है। इस बैंकों में वित्त अनुपात सही को नहीं। नस्ल समिति सिफारिश के आधार पर 1987 से नया नहीं हुआ, अभी सच्ची को नहीं। वर्तमान में 38 क्षेत्रीय, 2 ही सच्ची है, 1 और 4। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कौन सी योजना के तहत लोग अपना खाता बैंक में निःशुल्क खुलवाते हैं? वह है प्रधानमंत्री जन धन योजना।
निम्न में से कौन से जमा खाते में सर्वाधिक ब्याज दर मिला है? वह है स्थायी जमा खाता में FD मिला है। व्यापारी बैंक का मुख्य काम क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, मेन काम हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन व्यापारी बैंक के संदर्भ में सही नहीं है? कि व्यापारी बैंक केंद्रीय बैंक ने अल्पकालीन दीर्घकालीन ऋण देवा है। बाकी तो व्यापारी बैंक का उद्देश्य लाभ कमानो भी है, न्यूनतम जमा के माध्यम साख को निर्माण करना है और ग्राहक ही जमा स्वीकार करना, वो को नहीं बस। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में कौन निर्णय लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक। किस घटक ने भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख योगदान दिया है? रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता। ठीक है।